जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 10th का अध्याय 15 में प्रायिकता पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखते हुए 5 नंबर जो है इसमें पूछा ही जाता है। और क्या मेन इसमें चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लिया जाए, ये प्रायिकता का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसके बारे में जानेंगे। प्रायिकता का जो कुल योग होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, यानी ई नहीं, बराबर 1 होता है। दूसरा, प्रायिकता का जो मान होता है, अधिकतम मान 1 होता है। और ये जो प्रायिकता का जो मान है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का कभी भी मान, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, यानी कभी भी माइनस में इसका मान नहीं होगा। और प्रायिकता का कुल योग 1 होता है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और बराबर होगा। और प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा, नहीं कभी 1 से बड़ा होगा और नहीं कभी 0 से छोटा होगा। यानी 0 से छोटा होने का मीनिंग हो गया कि माइनस में कभी भी ऋणात्मक में नहीं होगा। अगला बात ध्यान देना है कि प्रायिकता में असंभव घटना का जो प्रायिकता होता है वो 0 होता है, असंभव घटना का जो प्रायिकता होता है वो क्या होता है, 1 होता है। दूसरी बात है कि इसमें पूछेगा, एक तो पासा पूछेगा, दूसरा आपका ताश भी पूछेगा, तीसरा आपका सिक्का भी पूछेगा। सिक्का के बारे में भी आपको पूछेगा। ये 3 चीज़ आपको पूछेगा। जैसे कि पासा में कुल जो नंबर की संख्या होती है वो 6 होता है। ताश में कुल पत्ता कितना होता है, 52 होता है। और सिक्का में कुल संख्या 2 होता है। 2 होने का मतलब एक आपका हेड होगा और दूसरा आपका टेल होगा। और इसमें जो 6 रहता है ना, 1 से लेकर आपका 6 तक गिनती रहेगा, 3, 4, 5 और 6 रहेगा। और ताश में टोटल पत्ता 52 होता है। अब देखिए, पासा में जब 6 नंबर होता है तो इसमें 3 सम संख्या है, एक ये सम संख्या, एक ये सम संख्या, एक ये सम संख्या है। 3 सम संख्या होता है, 3 विषम संख्या होता है। जैसे ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, ये विषम हो गया। और 3 भाज्य संख्या भी होता है, सॉरी हाँ, 3 अभाज्य संख्या भी हो। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि पासा में 3 अभाज्य संख्या, 3 सम संख्या और 3 विषम संख्या हो जाए। यदि किसी भी दशा में क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पासे को उछाला जाता है, सम संख्या या विषम संख्या या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, तो हमेशा इसका आंसर कितना होगा, 1/2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित करने की प्रायिकता क्या होगा। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी कुल जो परिणाम हो रहा है 2 हो रहा है। कुल परिणाम कितना हो रहा है, 2 हो रहा है टोटल। यानी कि उसको हम लोग NS भी बोलते हैं। टोटल जो NS हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो चित आने की प्रायिकता कितना होगा, चित तो एक ही बार आ रहा है, यानी 1, और टोटल परिणाम कितना हो गया, 2, यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि एक पासे को, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या है। या तो चित पूछे या तो पट पूछे, यानी चित मतलब या तो हेड पूछे या तो टेल पूछे। अगर एक सिक्के को उछालेंगे, हेड या टेल कुछ भी पूछे, यानी कि उसका मतलब चित या पट कुछ भी पूछे, इस दशा में आपका आंसर हो जाएगा 1/2।
2, चाहे वो जो चीज़ पूछ ले, हेड पूछ ले या टेल पूछ ले, जो भी पूछे हो जाएगा 1/2। तीसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक थैले में एक सफ़ेद, एक हरी और एक पीली और एक लाल गेंद है, तो लाल गेंद है तो हर एक गेंद का निकालने की प्रक्रिया क्या होगा। तो टोटल गेंद कितना हो गया, एक थैले में एक सफ़ेद गेंद है, एक हरी गेंद है, एक पीला गेंद है, एक पीला गेंद है और एक लाल गेंद है, लाल रंग की गेंद है, एक लाल गेंद है। तो टोटल जो गेंद का संख्या हो गया वो कितना हो गया, 1 2 3 4, अरे हो गया 4। हमको पूछ रहा क्या, हर एक गेंद निकालने की प्रक्रिया था। हरा गेंद का संख्या क्या गो, एक ही गो है ना, तो 1/, टोटल कितना 4, तो 1/4, ऑप्शन नंबर डी। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 से छोटी संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा। जब पासा फेंकेंगे उसका संख्या कितना, 1 2 3 4 5 और 6, इतने संख्या आएगा। तो 3 से छोटा संख्या क्या गो आ रहा है, 2 गो आ रहा है। तो संख्या 3 से छोटा संख्या क्या गो आ रहा है, 2 गो। टोटल संख्या कितना आता है, 6। तो 3 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि कितना हो गया, 1/3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या आने का। तो 2 से बड़ा क्या कौन कौन आएगा, जब पासे को फेंकेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 से बड़ा क्या गो है, 2 और 2 4, 2 से बड़ा क्या गो है, 4 गो है। टोटल कितना है, 6, कटा दो, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 2/3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया आपका 5। छठा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बक्सा में 3 नीला गेंद है, 2 सफ़ेद गेंद है, 4 लाल गेंद है, इतना कंचे हैं। तो बक्से में से एक सफ़ेद कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसका प्रक्रिया क्या होगा। यादृच्छा निकालने का मतलब हो गया कि बिना देखे उसमें से कंचा निकालेंगे। तो टोटल कंचा कितना हो गया, 3 और 2 5 और 4, 3 का नीला हो गया, 2 सफ़ेद हो गया, 5 और 4 कितना 9 हो गया। टोटल 9 कंचा हो गया, ठीक, टोटल 9 हो गया। हमको पूछ रहा है कि बक्से में से एक सफ़ेद कंचा निकालेंगे। सफ़ेद कंचा कितना, 2 सफ़ेद कंचा हो गया, तो 2 हो गया। तो 2/9, ऑप्शन नंबर सी। सातवां नंबर जो क्वेश्चन है आपका, सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में से 3 लाल 2 काले और 4 पीले कंचे हैं। तो 3 2 5 और 4 9, वही हो गया। बक्से में से एक लाल कंचा निकालेंगे। लाल कंचा कितना है, 3 है, तो लाल कंचा 3 और टोटल हो गया 9, तो 3/9, 3/9, तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। कि एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बक्से में 3 लाल 2 काले और 4 पीले कंचे हैं। बक्से में से एक लाल कंचा दीक्षा निकालने की प्रक्रिया क्या होगी। तो लाल कंचे की संख्या 3, तो 3, टोटल कंचा कितना हो गया, 3 2 5 और 4 9, यानी कि आपका आंसर जो आ रहा है, आंसर जो आपका हो जाएगा इस स्थिति में, तो 3/9, 3/9 नहीं तो कटा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 1/3 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक थैले में 3 पीला 4 नीला गेंद, थैले में से एक गेंद रेखा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि निकाले गए गेंद जो है, निकाला गया जो गेंद है वो क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 पीला 4 नीला गेंद है। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक बिना देखे निकाला जाता है। इसका क्या प्रक्रिया है कि निकाला गया जो गेंद है वो पीला नहीं है, यानी ना हो। तो टोटल गेंद 4 3 हो गया 7, नीचे तो हो गया 7। और बोलता है क्या, इसकी क्या प्रक्रिया होगा
कि निकाली, इसकी क्या प्रयोगता है कि गेंद पीला ना हो, तो पीला होने की प्रयोगता हो जाएगा। तो पीला 3 गेंद है, तो पीला होने का अगर यदि प्रयोगता पूछता तो हो जाता 7/3। ठीक, पीला नहीं होने की प्रयोगता पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको घटा देंगे, है कि नहीं, यानी कि इसमें से इसमें घटाने का मतलब 1 में घटा देंगे। तो इसमें से जब घटाएंगे तो हो जाएगा 4/7, और 4/7 ऑप्शन नंबर है हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, थैले में से काली गेंद यदि निकालने की प्रयोगता क्या है। टोटल गेंद हो गया 8, 3 और 5 8 गेंद हो गया। कौन सा गेंद निकालना है, काला गेंद निकालना, तो काला गेंद 5 हो गया, तो 5/8 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक हरा कंचा यदि निकाला जाता है, इसका प्रयोगता क्या होगा। तो सीधी सी बात है, तो 8 5 कितना हो गया 13, 13 और 4 कितना हो गया, टोटल 17 कंचा हो गया, टोटल 17 कंचा हो गया। और हरा कंचा पूछ रहा था, हरा कंचा 4 होगा, तो 4/17, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4/17, 4/17 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे, तो टोटल 8 5 13 4 हो गया 17, वही बात हो गया। तो इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला, इसकी क्या प्रयोगता निकाला गया, कंचा सफ़ेद ना हो। तो सफ़ेद होने की प्रयोगता 8/17, तो नहीं होने के बाद इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 17 में 8 गया, कितना बचेगा 9, 9/17, तो 9/17 आपका हो जाएगा ये आंसर। तो 9/17 है तो 9/7 दिया, 9/17 हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ये अगला क्वेश्चन आपका, एक पासे को एक बार फेंकता है, एक पासे को क्या करें, एक बार फेंका जाता है, और एक अभाज्य संख्या निकालने की प्रक्रिया क्या होगा। जब आप बोले कि पासे को फेंकेंगे, या तो सम संख्या पूछे, या तो विषम संख्या पूछे, या तो अभाज्य संख्या पूछे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो कोई संख्या पूछ दे, या तो सम पूछे, विषम पूछे, अभाज्य से कुछ भी पूछे, तो हमेशा उसका आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। एक पासे को एक बार फेंकने पर 2 बोलता, अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकेंगे 2 और 6 के बीच की संख्या की प्रता क्या होगा। 2 और 6 के बीच क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, और क्या हो जाएगा 5 होगा। 3 संख्या है तो 3 संख्या, तो टोटल अगर यदि 3 संख्या हो गया टोटल, तो हो गया 3, और टोटल हो गया 6, तो कट जाएगा, कितना होगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या हो। कोई पासा को फेंकेंगे एक बार तो सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, कुछ भी पूछे, आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये आपका हो गया यहाँ पर 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15 नंबर में है, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से पत्ता निकाला जाता है, इसका क्या प्रक्रिया निकाला, एक इक्का होने की प्रक्रिया क्या होगा। इक्का की संख्या होता है 4, और टोटल पत्ता हो गया आपका 52, तो कटा दो। जब कटाएंगे तो 4 एकम 4 और 13 चौकी 52, 1/13, ऑप्शन नंबर कितना हो गया 1। अगला क्वेश्चन है 52 ताश के पत्तों की गड्डी से पत्ता निकाला गया है, पत्ते निकाला के बादशाह होने की प्रक्रिया क्या होगा। तो बादशाह का संख्या भी होता है 4, और टोटल जो पत्ता है, अब देखो 52 पत्ता है, टोटल 52 पत्ता है। 52 ताश के पत्तों की गड्डी से पत्ता निकाला गया है, तो निकाले गए पत्ते काला बादशाह, तो काले रंग का बादशाह 2 गो होगा, तो कट जाएगा कितना बार में, 26 बार में कट जाएगा, 2 एकम 2 26 होता है, 1/26, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि 52
ताश के पत्ते की गड्डी से पत्ता निकाला गया है तो निकाले गए पत्ते की पान की बेगम होने की प्रक्रिया क्या होगा। तो पान यानी कि पान का मतलब लाल पान और कालापन दो हो गया। पान का बात किया जाए तो दो पान हो जाता है और टोटल पत्ता हो गया 52। टोटल पत्ता कितना हो गया 52। 52 ताश की पट्टी गड्डी पत्ता निकाला जाता है यानी 52 ताश के पत्तों की गड्डी से पत्ता निकाला गया तो निकाले गए पत्ते पान की बेगम होने की प्रक्रिया क्या होगी। अगर जी लाल पान के कहे तो 1/52, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटते हैं। ताश में 52 पत्ता होता है, इसको अच्छी प्रकार से फेंटी गई है। गड्डी में से एक पत्ता निकाला जा गया है, निकाले गए पत्ते ईंट का पत्ता होने की प्रक्रिया क्या होगा। ईंट का पत्ता 4 हो गया टोटल जो ईंट का पत्ता होता है वो 4 होता है, तो 4 हुआ और टोटल पत्ता हो गया आपका 52। तो 4 एकम 4 और 13 चौकी 52, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है 52 ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता, निकाले गए पत्ते तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रक्रिया क्या होगा। तस्वीर वाला जो पत्ता होता है वो होता है 12। तस्वीर वाला पत्ता कितना हो गया 12 यानी तस्वीर, और टोटल जो पत्ता हो गया ये हो गया 52। तो कहने का मतलब है 12 कम 12, 4 तिया 12 और 13 चौकी 52, 3/13, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। अगला क्वेश्चन है 52 ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया तो निकाले गए पत्तों की लाल रंग की होने की प्रक्रिया क्या होगा। तो लाल रंग का पत्ता होता है 26 और टोटल पत्ता होता है 52। तो 26 से कम 26 और 26 दूनी 52 यानी 1/2, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी गीता और अनीता टेनिस का एक मैच खेलती है। गीता द्वारा मैच जीतने की प्रक्रिया इतना, तो अनीता जीतने की प्रक्रिया क्या होगा। तो एक में क्या करेंगे हम लोग इतना घटा देंगे, एक में क्या करेंगे 0.68 को घटाएंगे। तो इधर नहीं कुछ तो 2 0 घटा दो, 10 में 8 गया 2, 9 में 3 गया, 9 में 6 गया 3 और 0.32। 0.32 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन है तो नहीं होने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं। इनमें 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रक्रिया, तो इसमें भी क्या करेंगे एक में घटा देंगे 0.875, इसको क्या करेंगे घटा देंगे। इसका ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा, यानी क्वेश्चन है कितना घटाना 0.875। तो 0.875 को घटाएंगे एक में 0.875, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, यहाँ पे 9 में 8 गया 1, तो हो जाएगा आपका 0.125। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रक्रिया नहीं है। हम लोग जानते हैं कि माइनस में कभी भी किसी घटना की प्रक्रिया नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि पीई का मान इतना है तो पीई नहीं का मान कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। तो एक में क्या करेंगे इसको घटा देंगे तो कितना 0.85 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, हाँ 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर संभवतः घटना की प्रक्रिया कितना होगा। 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो अधिकांश कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि 2 सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, हो सकता है एक में हेड आएगा एक में टेल आएगा, हो सकता है एक में टेल आएगा और एक में हेड आएगा, तो संभवतः परिणाम कितना हो जाता है 4 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर कम से कम
कम से कम एक पट आने की प्रक्रिया कितना होगा। तो टोटल तो आपका क्या हो गया, 4 हो गया, और कम से कम एक पट आने की कितना हो जाएगा। अब मान लीजिए जब 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है दोनों में हेड हेड आएगा, या दोनों में टेल टेल आएगा, या तो एक में हेड एक में टेल आएगा, एक में टेल एक में हेड आएगा। ठीक है, तो कम से कम बोल रहा है एक पट आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो कम से 3 आ रहा है पट, और 3/4 ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए। अगला है कि 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर 2 चीत प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगा। 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो NS कितना हो गया 4। 2 चीत प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। जैसे 2 चीत प्राप्त करेंगे तो 2 चीत तो एक ही बार आएगा। अगर यदि दो सिक्के को उछालेंगे तो 2 चीत कितना आएगा, एक, या तो दोनों बार हेड हेड आएगा, या तो दोनों बार टेल टेल आएगा। तो एक बार हेड आएगा तो एक बार टेल आएगा, एक बार टेल आएगा तो एक बार हेड, दोनों बार चीट तो एक ही बार आएगा, तो 1/4। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना है 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है कि एक बक्से में 12 खराब पेन 100 अच्छे पेन में से एक पेन इतना निकाले जाता है, निकाले गए पेन खराब होने की प्रक्रिया कितना होगा। तो एक बक्से में 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन है, तो टोटल पेन कितना हो गया 132 और 12 144। कितना टोटल पेन हो गया 144, 3 1 4 144। बोलते क्या निकाला गया पेन खराब होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो 12 खराब पेन है, टोटल कितना है 12 है, तो 12 कम 12 बराबर 44, तो 1/12 होना चाहिए। कह रहा है कि एक बक्से में 12 खराब पेन, 12 खराब और 132 अच्छे पेन हैं, तो टोटल पेन कितना हो गया 132 और प्लस 12, कहने का मतलब हो गया 144 पेन है। ठीक, निकाला जाता है इनमें से एक पेन इतना निकाला जाता है। निकाले कि ये पेन खराब होने की प्रक्रिया ज्ञात करे। तो खराब होने का जब प्रक्रिया पूछ रहा है तो खराब पेन का संख्या हो गया 12 और टोटल पेन का संख्या हो गया 144, तो 12/44 नहीं 1/12। तो 1/12 ऑप्शन नहीं आ रहा है कहीं पे, यहाँ पे करते हैं 1/12 ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। 29 है क्वेश्चन नंबर 29। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो टोटल बल्ब कितना है 20 है, 4 बल्ब खराब है, तो इनमें से एक बल्ब यदि निकाला जाता है तो इसका क्या प्रक्रिया कि बल्ब खराब नहीं है। तो खराब बल्ब का प्रक्रिया हो गया 4/20 और 4 एकम 4 4 5 20 1/5, तो इसमें घटा देंगे 4/5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 आपका। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर निकले ABCD लिखा हुआ है। एक बार फेंकने पर B प्राप्त करने की प्रक्रिया कितना है। B कितना बार है 2 बार है, और टोटल कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। कर 2 कम 2 2 कितना हो गया 6, 1/3, 1/3 ऑप्शन नंबर कितना हो गया C हो गया। 31 में एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। वही बात कह रहा है निम्नलिखित अक्षर क्या अंकित है, तो C प्राप्त, तो C क्या हुआ 1 हो गया, टोटल 1 2 3 4 5 6, 1/6, ऑप्शन नंबर क्या हो गया D हो गया।